जरूरी ये नहीं है कि कितनी कुर्सियां टूटी, कितने माइक फूके, जरूरी ये है कितने सीनों में कुरान उतरा है, कितने सीनों में मोहब्बत कुरान उतरी है, ये जरूरी है। तो मैं वो करना चाहता था, बस हमारा काम बोलना है, अमल की तौफीक अल्लाह का काम है। हमें जो कहना था हम कह चले, अमल रब तौफीक देगा अमल की। बस मुझसे आखिरी फरमाइश शजरे की है, लेकिन शजरा ऐसे नहीं, शजरा वैसे सुनो जैसे सुना जाता है। कैसे सुना जाता, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये पीछे बीच बीच वाले लोग बोल रहे हैं, दाएं बाएं वाले लोग कह रहे हैं हमारा काम तो फ्री फंड में हो रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह शजरा कभी आइंदा जलसे में, मुझे हुक्म हो रहा है। तालीम कितनी है हमें, आपने नाम सुना होगा, मुंबई में एक बुजुर्ग हैं हजरत मखदूम मागवी, क्या नाम है हजरत, अब बोलो ना यार, मैं ही बोलता रहूं आप नहीं बोलोगे। नहीं, मैं ये सबक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इन्हें पढ़ा रहा हूं, दोस्त बोले क्या नाम है, मखदूमे मागिमी, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। लेकिन याद रखिए, अल्लाह वालों को इल्म और कुरान से सबसे प्यार होता है। ये जाहिल जो पीर आते हैं ना, कहते हैं जी हमारी लाइन अलग और इनकी अलग है, बिल्कुल सही कह के जाते हैं ना, वो बिल्कुल सही कह के जाते हैं, मैं उनकी बात की तायीद करता हूँ। वो कहते हैं हमारी लाइन अलग और इनकी अलग, मैं तायीद करता हूँ, बेशक तुम्हारी लाइन अलग है और हमारी अलग है। तुम्हारी लाइन सीधी जहन्नम की तरफ जाती है, हमारी लाइन सीधी जन्नत की तरफ जाती है। चैलेंज है मेरा, लाओ किसी लंगोटे बाबा को, अगर 3 मिनट में पूरे कपड़े ना पहना दूं तो नाम बदल दे। आबरू लूट ली पूरी बेगैरतों ने इस्लाम की, उसमें पार्ट्स बना दिए, अलग अलग कर दिए, जिसे कहते कि नहीं जो सूफी होगा वो आलिम नहीं होगा, और मैं कहता हूं सूफी ही वो होता है जो आलिम होता है। मखदूम मागिमी बचपन, और एक बात और बता दूं, अक्सर कामयाब लोगों के पीछे माँ की दुआएं होती है, बेशक बेशक, याद रखना मेरी बात। अक्सर कामयाब लोग आप पढ़ लीजिए, सब में माओ की दुआएं शामिल है। उन्हीं में एक जात ना सरकार मखदूम माहिमी की जात है। यतीम थे, बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इकलौता सहारा थे, कहीं नहीं जाते थे, माँ भेजती नहीं थी। एक दिन कहने लगे माँ मुझे दीन सीखना है, माँ मुझे दीन सीखना। जी आपका नसीब है कि आपके बस्ती में सेंटर खुला है, आपकी बस्ती में इफ्तिखार भाई ने पूरी तंजीम कायम की, ये तंजीम कुरान सिखा रही है फ्री में, आपको कुछ नहीं लगा, आपका नसीब है आपका। पहले दीन सीखने के लिए 100 मील जाना पड़ता था, हर जगह मदरसे नहीं होते, कहीं कहीं आलिम होते थे पढ़ाने वाले। आज तो घर के दरवाजे पे मदरसा है, कोई पढ़ने वाला नहीं। मखदूम मागिमी ने कहा था माँ दीन सीखना चाहता हूँ। ए बेटे तेरे बगैर जी नहीं लगता है, तू अगर चला जाएगा फिर मेरा सहारा कौन बनेगा, ए बेटे तेरे बाद मेरा कौन होगा। रोने लगे, कहने लगे माँ इल्म के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। माँ ने कहा बेटे तेरे बगैर मेरा गुजारा नहीं होता है, अगर तू चला गया मैं कैसे गुजारा करूंगी। हजरत मखदूम मागिमी से माँ ने कहा बेटे तेरी मर्जी है, किसी एक चीज का इंतखाब कर, या तो माँ का इंतखाब कर या अपने इल्म का इंतखाब कर। हजरत मखदूम मागिमी कभी माँ को देखते हैं, कभी अपने इल्म के बारे में सोचते हैं। दिल ने कहा माँ बड़ी दौलत है, माँ की बात मान लेते हैं। कहने लगे माँ मुझे कहीं नहीं जाना है, बस तेरे कदमों में रहना है। माँ की बात मानी, लेकिन ये इश्क का फैसला था। दिल ने ये कहा मखदूम इल्म सीख लेते तो कितना कुछ हासिल हो जाता। इस ख्याल में तड़पाया, रोते रोते दरिया के किनारे गए, एक पत्थर पे बैठ के आंसू बहा रहे थे। इतने में हसीन और माजबी एक बुजुर्ग की आमद हुई, देख के हैरत में पड़ जाते हैं। आने वाले ने सलाम किया, मखदूम मागिमी का बचपन है, जवाब दिया कौन हो तुम। कहा मुझे नहीं पहचाना। कहा नहीं, कहा मुझे खिज्र कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो। कहा तुझे पढ़ाने के लिए आए हैं। कहा क्यों। कि तूने माँ की मोहब्बत में अपने इल्म की इश्क को दबा दिया, इसलिए रब ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें पढ़ाने आया करूंगा, लेकिन शर्त है मेरी। कहा कौन सी शर्त है। कहा किसी को बताओगे नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। मखदूम मागिमी ने वादा कर लिया, रोज पढ़ने आते रहे। एक दिन माँ ने कहा बेटे मखदूम। का जी अम्मी रोज तलाश करती हूँ, दोपहर में कहाँ चले जाते हो। कई जगह तलाश किया, तुम्हारा कोई पता नहीं मिलता है। बेटे बताओ तो सही कहाँ जाया करते हो। इधर माँ का सवाल है, उधर खिज्र से किया हुआ
वादा अगर बता दोगे तो कभी आएंगे नहीं। इधर माँ कहती है बेटे कहाँ जाता है। अब फिर दिल ने कहा खिज्र की मानू या माँ की मानू। तो हजरत मखदूम मागिमी कहते हैं पहले माँ की मानी थी तो रब ने खिज्र भेज दिया था, अब भी माँ की मान लेता हूँ, फिर वो कोई इंतजाम कर देगा। ये कह के आप कहते हैं आंख में आंसू आए, कहने लगे माँ मैं कहीं आवारा लड़कों में नहीं जाता, बल्कि मैं समंदर के किनारे जाता हूँ, वहां पढ़ाने के लिए मुझे खिज्र आया करते हैं, मैं उनसे तालीम हासिल करता हूँ। माँ खुश हो गई, बेटे को सीने से लगाया, कहा जा बेटे अब शौक से जाया कर। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था हजरत मखदूम मागिमी की चीख निकल जाती है, कहते माँ क्या फायदा, उन्होंने वादा किया था किसी को बताओगे तो आएंगे नहीं, ए माँ बता दिया है वो पढ़ाने नहीं आएंगे। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, आंचल उठाया, कहा या अल्लाह तू खूब जानता है मेरे बेटे ने मेरे लिए अपनी तालीम छोड़ दी है, ए परवरदिगार इसके इल्म का इंतजाम कर दे। इधर मखदूम मागिमी की माँ ने दुआ की। अगले दिन आप उस जगह पे गए जहाँ पे खिज्र आते थे, जाके क्या देखते हैं हर दिन तो आप पहले जाते थे, लेकिन आज खिज्र पहले से बैठे हुए हैं, खिज्र पहले से बैठे हैं। कहा हुजूर आप कैसे, आपने तो वादा किया था अगर बता दूंगा तो पढ़ाने नहीं आएंगे, आज कैसे आए हो। तो खिज्र ने कहा था मैं पढ़ाने नहीं आया। कहा क्यों, कहा सुनिए मैं इसलिए आया हूँ जब तुम्हारी माँ के आंसू बहे उनका आंचल उठा, रब ने कहा खिज्र जा करके मेरे मखदूम को आज पढ़ाना नहीं है बल्कि सीने से लगा, जितना मैंने तुझे दिया है उतना उसको अता कर। वाह वाह वाह। अरे भाई हजरत जिंदाबाद। वाह वाह। ये इल्म है। आज जाके देखो दुनिया उनके मजार के चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है। हाँ खुदा की कसम कुरान क्या है, बात आ गई तो कह के खत्म कर लो। जो तजवीद के कारी हैं इमाम आसिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हाँ भाई जिनकी हम रिवायत पढ़ते हैं अक्सर, जानते हो एक दिन शागिर्द कहने लगे हुजूर आप कुरान पढ़ते हैं तो आपके मुंह से मुश्क की खुशबू क्यों आती है। तो आपने कहा था राज है रहने दो। शागिर्द ने कहा नहीं हुजूर बताइए ना, पहले तो नहीं आती थी अचानक क्यों आने लगी। तो कहने लगे अभी मैं एक दिन रात में सोया था, मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे, कहने लगे आसिम कुरान पढ़ के सुना। कहते मैंने कुरान पढ़ा, हुजूर ने अपने लब मेरे लबों पे रख दिए थे। कहते जब से हुजूर ने अपने लब मेरे लबों पे रखे हैं, कुरान मैं पढ़ता हूँ खुशबू मदीने वाले के होठों की होती है। ये कुरान की बरकत है। अल्लाह करे कोई हम में से पढ़े और हुजूर सुने। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को कुरान का नूर अता फरमाए, कुरान की समझ अता फरमाए, कुरान का प्यार अता फरमाए, कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। हर शख्स को कुरान पढ़ना है, हर किसी को कुरान पढ़ना है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।